एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। मेरी हालत आप देख ही सकते हो। मैं जस्ट अभी बेड से उठी हूँ और मैंने बस कैमरा उठा लिया है। इन द सेंस चाय बना के मैंने पी ली है एक बार, मतलब अभी 1 घंटा हो गया मुझे चाय पिए। उसके बाद फिर से मैं लेट गई थी, फिर से बेड से उठी, तब मैंने फिर से फ़ोन उठा लिया, ब्रश वगैरह कर लिया, फ्रेश हो गई हूँ मैं। फिर मुझे जुकाम बुखार भी हो गया रात में ही, तो मतलब डबल चीज़ें मेरे साथ हो गई। मुझे पता भी नहीं चला क्यों, ना मैंने कोई नुकसान की चीज़ खाई, ना मैंने कुछ। अब तो मैं चाय भी पीती हूँ। आई रियली डोंट नो कि मुझे फ़ीवर कैसे आ गया। फ़ीवर आ गया और जुकाम तो आप देख ही सकते हो, जुकाम सा भी लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी ऐसी फील हो रही है, लाइक एग्जॉस्टेड, सब कुछ जान से निकल गई है बॉडी से। तो पहले मैंने सोचा था कि नहीं, मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, कोई बोलेगा कि तबीयत ख़राब में ब्लॉग बना रही हूँ, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना, क्योंकि लोग आपको हमेशा हमेशा एनर्जी से भरे हुए देखना चाहते हैं। बट यही तो लाइफ है, यही तो ज़िंदगी, और यही ज़िंदगी की हकीकत है कि हर दिन एक सा नहीं होता है। अगर आप बीमार हैं तो है, और क्योंकि मुझे काम तो करना ही है। मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, देखिए मैंने व्लॉग बना लिया, कोशिश भी करूँगी काम करने की, बट आई डोंट नो मैं कितना कर पाऊँगी। मेरा सर घूम रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। इन्होंने कल मेरी तबीयत की वजह से छुट्टी ले ली थी, बट आज इनको बहुत ज़रूरी काम था तो ये जाना पड़ा। थोड़ा सा लेट चले गए थे, बट ये चले गए थे। पहले मम्मी या बेटू को छोड़ा, फिर उसके बाद चले गए थे। फिर मैं उठी, थोड़ा सा हिम्मत जुटाई, नहीं हुई, फिर लेट गई, फिर दोबारा से हिम्मत जुटा करके उठी हूँ। तो चलिए, जैसा भी है, जो भी है, आप लोगों के साथ क्या छुपाना, शुरू करते इस वीडियो को। थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक कर देना, और ज़रा सा भी मैं किसी को मोटिवेट कर पाऊँ। देखिए, छोटी मोटी तबीयत, जुकाम सर्दी बुखार लगे रहते हैं, बट हमें स्टार्ट करना चाहिए अपने सारे काम, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कुछ भी हो, आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हर औरत बॉडी बिल्डर नहीं हो सकती है, बट हर औरत को अंदर से ये फील लाना चाहिए कि हाँ, मैं बॉडी बिल्डर ही हूँ, मैं इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्या शेयर करते हैं आपसे। काम तो बहुत ज़्यादा करने हैं, बट जितना हो पाएगा मैं उतना शेयर करूँगी। और ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए, कोशिश करूँगी आप लोगों को मोटिवेट करने की। अगर मेरी तरह कोई फील करता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मुझे जान करके बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। कभी कभी होता है यार, नहीं उठने का दिल करता है, आपकी तबीयत आपका साथ नहीं देती, आपकी बॉडी आपका माइंड का साथ नहीं देती है, बट फिर भी आज का मैं जो सारे घर के काम है वो कैसे करूँगी, क्या करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा सबसे पहला काम होता है बेड को सेट करना। जब भी मैं उठती हूँ, तो जब बेड गंदा रहता है ना, तो ऐसे लगता है पूरा घर गंदा है, और जब बेड सेट हो जाता है तो एक अच्छी वाली पॉजिटिव सी फीलिंग आती है। पूरा घर साफ साफ सा लगता है, भले ही बिखरा हुआ हो, बट सबसे पहला बेड सेट कर देते हैं तो आपको अपने मन में भी अच्छा लगता रहता है, और एक ये काम हाथ ही के हाथ फिनिश हो जाता है। आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस तरीके का वीडियो बनाने का, बट कोई बात नहीं। जो चीज़ हमारे हाथ में ना हो वो हमें छोड़ देनी चाहिए, और अपने वर्क को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। जुकाम में सर झुका के काम करना, इट्स रियली डिफिकल्ट टास्क, really you can understand yeah what I'm trying to say. Oh my god, अंग्रेजी निकल गई मुझसे। मैं बनाने जा रही हूँ अपनी सेकंड चाय, अच्छी खासी धूप है और मेरा जुकाम बढ़ रहा है। ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, 2-3 दिन तो रहेगा। काफ़ी सारे क्या, इनफैक्ट हर दूसरा इंसान मुझे टोकता है चिमनी के लिए भी, चिमनी ले लो, चिमनी ले लो, चिमनी ले लो। तो चिमनी अभी लूँगी मैं, क्योंकि मैंने जो पसंद करी है चिमनी, वो थोड़ा सा आउट ऑफ बजट है। तो मेरा पर्सनली ये है कि कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ लेने में मैं बिलीव नहीं रखती हूँ। थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट मैं अच्छी चीज़ लूँगी। चिमनी मुझे ये लोग भी प्रोवाइड करवा के दे रहे थे, बट मैंने नहीं ली थी, क्योंकि वो चिमनी नई चिमनी के नाम पे चिमनी थी आप समझ जाना। तो इस वजह से मैंने नहीं ली, मैंने पसंद कर ली है। मैं जब हॉब लेने गई थी अपना ये
कोई मुझसे इस हॉप का प्राइस पूछ रहा था, तो इसका 13-14 हज़ार 12 हज़ार पता नहीं ऐसे ही कुछ है, 12 से 14 के बीच में है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं भूल गई हूँ। ऑनलाइन भी मैंने देखा था इसका 14 समथिंग था, तो ऐसे ही प्राइस है, आप मान के चलो। और चिमनी भी मैंने देखी है, वो भी अच्छी खासी कॉस्टली है, तो मैं ले लूँगी। थोड़ा सा टाइम आने दो। किसी ने कहा आप मैनेज कैसे करते हो, आप देख सकते हो मेरी किचन कहाँ गंदी लगती है। ना मेरी किचन गंदी, ना मेरी किचन में कोई चीज़ गंदी है। कैबिनेट की अगर मैं बात करूँ ना, मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत होती। इतनी भयानक वाली ठंड में भाई क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हाँ गर्मियाँ आएंगी तो दिक्कत होगी, तो उससे पहले मैं ले लूँगी। थोड़ा सा सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, पैसा पैसा ही है, और फिर जो मेहनत की कमाई होती है ना मिडिल क्लास वालों के लिए, वो थोड़ी सी लिमिटेड ही होती है। अब उल्टा सीधा या फालतू का किसी और का पैसा तो है नहीं जो उड़ाना है, ऐसे ही खुद की मेहनत की कमाई है, अच्छे से सोच समझ के खर्च करना है। लिमिटेड है अभी तो, बहुत ज़्यादा बजट टाइट है, वो सारी चीज़ें हैं, बट एक सेटिस्फैक्शन है ना, वो आपको अपने लिए खुद चीज़ें करने में ही मिलता है। तो आई होप आप लोग का आंसर मिल गया होगा। और कुछ लोगों के भी कमेंट आ रहे थे आप तो चाय पीती नहीं थी, तो डियर मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, ऑलमोस्ट हर व्लॉग में बताती हूँ कि मैं चाय पीना मैंने कब से स्टार्ट किया। आप लोग देख लेना पिछले व्लॉग से। तो चलिए मेरी चाय बॉयल हो गई, पी लेती हूँ उसके बाद में। मस्त मज़ा आ गया, सर्दी में तो वैसे भी मज़ा आ जाता है। एंड आप लोगों के प्यार के लिए, प्यार के कमेंट्स के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए। आप लोग मुझे जब इतना प्यार देते हो तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, ऐसा ही प्यार बनाए रखना। आज मेरे कैमरे का एंगल बताना कैसा है। मुझे अभी इतनी हंसी आई, मैं खूब हंस ली, मेरे हंसी कंट्रोल नहीं हुई। मुझे एकदम से याद आ गया कि मैं झुकेगा नहीं साला। आज मेरे ऊपर ही एकदम फिट बैठ रहा है। मैंने कैमरा एंगल में देखिए कैसे लगाया है। और आप लोग सोचे होंगे मैंने इतने दिन क्यों लगा दिए इसको कवर करने में, मतलब हटाने में, कवर बोल रही हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि कुछ तो ठंडक की वजह से मैंने बताया था, और जब मैं हटाने चली नहीं ना, जब मैं हटाने चली ना, तब तक मेरे बेटू बहुत सैड हो गए। नहीं मम्मा मत हटाओ, उसने किसी कीमत पे हटाने नहीं दिया। और मैं मेरी नन्नू को कैसे मना कर सकती थी, कोई भी मना नहीं कर सकती है ना। फिर मैंने उसको समझाया है काफ़ी, अब आई थिंक वो समझ गई है, तो मैंने कहा चलो मैं इसको हटा ही देती हूँ। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चों के हिसाब से हमें चलना पड़ता है कुछ चीज़ों में। अगर हम वो चीज़ें कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हम कर सकते हैं। और हर माँ बाप अपने बच्चों की बस खुशी ही चाहते हैं कि बच्चा खुश रहे और उसको किसी भी तरीके की टेंशन ना हो, परेशानी ना हो। हर माँ ये चाहेगी, और फिर चाहे बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। तो नन्नू मेरी जो है ऐसे जिद करती है, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उसको हर तरीके की खुशी दें। और आई थिंक हर माँ बाप करते हैं, कोई कहने वाली बात नहीं है। तो आई डोंट नो इसको समेट के कैसा रखा जाता है, क्योंकि मैंने पहली बार इतना बड़ा लिया है ये, और इसके बाद मैं इसको कहाँ रखूँगी, इसको मैं रखूँगी कहाँ, ये तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। चलो बाद में सोचते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। बाकी मेरा जो स्टूल इतने दिन से ऑक्यूपाइड था वो खाली हो गया। ये देखिए, ये मेरा छोटा सा प्यारा सा स्टूल, इसको मैंने सावेरी से लिया था। ये रही कॉटन, जिसको ऑब्वियसली अब मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, बहुत गंदी हो चुकी होगी, तो इसको मैं रख दूँगी अलग। और जब भी मैं अपने नेल पेंट रिमूव करूँगी, हाथ के पैर के नेल्स के, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। फेंकने से तो अच्छा ही नेल पेंट रिमूव करने काम आ जाएगा।
के फिर से यहीं बैठाने दे रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। और ये जो कैप है ना, ये नन्नू बार बार इसको पहना देती है, तो मैं इसको ऐसे पहना के रखती हूँ। ये देखिए, इसको सेम मैंने वैसे जगह बैठा दिया है। और कमरा देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा सेट हो चुका है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सॉल्ट है वो भी सूख चुके हैं, एकदम क्लीन हो गए हैं। तो मैं लैम्प को रेडी कर देती हूँ और आपको, जिन्होंने नहीं देखी उनको जला करके अभी दिखाती हूँ। कैसे लग रही है बताना, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। और मैंने बताया भी था, ये वाली लैंप को मैं जब इस घर में शिफ्ट हुई थी तो मैंने सोचा था लगाऊंगी कहीं पर। मैंने इसको बहुत जगह रख के देखा, मुझे कहीं समझ में नहीं आई, कहीं अच्छी ही नहीं लग रही थी। फिर जब मैंने ड्रेसिंग टेबल बनवाई, जब ड्रेसिंग टेबल बन करके आई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस लैंप को जला करके देखती हूँ कि कैसी लग रही है यहाँ पर रख के। सच में एकदम परफेक्ट लुक निकल करके आया। जैसे होता है ना, कोई चीज़ किसी स्पेशल पर्टिकुलर जगह के लिए बनी होती है, तो इसके सामने बेहद खूबसूरत लगती है लैम्प जलती हुई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो ये थी छोटी सी स्टोरी इसके पीछे। मेरा काफ़ी काम हो चुका है बीमारी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो, वैसे तो और ज़्यादा हो चुका होता। इतनी जल्दबाजी में रुमाल ढूंढ रही थी, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने बेटू की ये टी शर्ट नहीं है, मतलब ये जो इनर वाली बनियान होती है ना, वो निकाल करके मैंने कहा भैया आज कुछ भी मिल जाए मुझे हैंकी नहीं मिला कहीं भी। नन्नू कहीं अपनी जगह रहने नहीं देती है, मैं उसे अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, नन्नू रहने ही नहीं देती, पता नहीं उसने कहाँ रख दी है। तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर दूँगी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही पानी में हाथ डालने की, कि मैं कपड़े वॉश करूँ ना करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और आई रियली डोंट नो कि ये वीडियो कितना बना है, कैसा बना है, आपको कैसा लगा होगा। बस इरिटेट हो रही हूँ खुद भी, बट व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। वही बात है ना कि अब आप लोग को फैमिली बोला, दिल से बोला, क्या छुपाना, हूँ बीमार तो हूँ, तो इस चक्कर में मैंने शेयर कर दिया। बाकी अब देखते हैं, हिम्मत होगी तो फिर कपड़े धुलने डाल देंगे, उसके बाद आगे के कुछ काम करने रह गए वो करेंगे। और मैंने यहाँ पर अपना सीरियल चला लिया था, तो वही मैं देख रही थी। थोड़ी देर रेस्ट करके सीरियल देखूंगी। यार औरतों की ज़िंदगी ऐसी होती है, काम कभी ख़त्म नहीं होते। ऐसे होता है ना, औरत जिस दिन मरे उस दिन रुक जाओ, ये काम निपटा ले, तब मरते रुक जाओ, ऐसी वाली कंडीशन हो जाती है। हम लोगों के पास कितने सारे घर के काम रहते हैं, और अगर ना करो तो फिर एक दिन औरत अगर लेट जाए, बैठ जाए, तो घर की वो गत होती है कि बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जाते जाते एक गुड न्यूज़ तो आपको सुना ही जाओ, कुछ अच्छी खबर। मेरे लिए, आई थिंक हर माँ के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि जब से कोरोना आया है तब से बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर और सारी चीज़ों पे कितना ज़्यादा असर पड़ा है। फ्यूचर का सवाल हो गया है ना। अभी तो चलो हमारे बच्चे छोटे हैं तो हम कैसे भी मैनेज कर लेते हैं, बट फिर से जो स्कूल वगैरह है वो खुल रहे हैं। बेटू का शायद मंडे से ओपन हो जाएगा, मेरी नन्नू जाने लगेगी स्कूल, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आई थिंक ये बात सुन के कि हाँ उसके बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं, हर माँ खुश होगी। दोनों तरीके के रीज़न है, एक तो बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, और दूसरा ऑनलाइन क्लासेस में जो घर में हालत होती थी ना, और काम रुक जाते थे, उससे भी अब हम माओ को निजात मिल जाएगी। सब जो है देखना पड़ता था, हालांकि मेरे हस्बैंड देखते थे, उतनी देर में मैं काफ़ी कर लेती थी, बट मैं जो लेडीज़ खुद बच्चों को क्लास करा रही हैं तो थोड़ा सा टेंशन वाली बात तो है। और फिर कभी कभी जब इन्हें काम होता था तो मुझे भी करानी हो जाती थी क्लास, तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा छुटकारा भी मिल जाएगा। और स्कूल की यार देखो बात ही अलग होती है, बच्चे का माइंड डेवलपमेंट होता है ना, वहाँ पे जाती हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं बच्चे, उनका माइंड और अच्छे से डेवलप होता है। क्योंकि ये देखिए जड़ है बच्चों की, बात करी जाए तो बच्चों की जड़ ही ख़राब हो रही है, तो आगे का क्या मतलब बोला जाएगा। तो बच्चों की जड़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ मिली है, अचानक से मैम ने बोला 2-3 दिन पहले कि स्कूल खुल रहे हैं। तो किन किन बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं मेरे साथ कमेंट करना, मुझे जान करके अच्छा लगेगा। और तो
कुछ तो इस ब्लॉग में अच्छी न्यूज़ दे करके जाऊँ आप लोगों को। तो चलिए अब मैं इस वाले ब्लॉग को एक बार एंड करती हूँ। मिलूंगी आपके साथ नए वीडियो में, होपफुली बहुत अच्छे से ब्लॉग के साथ, बहुत इनर्जेटिक ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मेरी हालत को आज के ब्लॉग में इग्नोर करना, प्लीज़ इग्नोर करना अगर आखिर में है तो इंसानी है ना। चलिए बाय।